Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitendra Tripathi. Today I am going to explain remaining part of this chapter. So, student, पिछली क्लास में हमने आपको क्वांटम नंबर के विषय में बतलाया था और उसके कुछ एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताए थे। एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्वांटम नंबर में हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकलवाया था। आज हम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे। अगर हमसे कह दिया जाए 3dx² - y² कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले n, l, m फिर s, ठीक है, यही तो क्रम तो है। तो n के लिए मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी ऑर्बिटल के आगे जो वैल्यू लिखी होती है मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है, तो इसके लिए हो गया 3। नाउ l, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है? d में जा रहा है, d उपकोष में जा रहा है। तो d उपकोष के लिए l का मान निर्धारित था, हमने बताया था, वो 2 है। अब बात आती है कि dx² - y², इसके लिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा। m में बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि m का मान l पर डिपेंड करता है और कितना होता है -l से +l 0 के साथ। तो हम लिखेंगे -2, -1, 0, +1 और +2। अब इन 5 में से कोई एक मान हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए नीचे d उपकोष बनाएंगे और d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल की नेमिंग क्या होती है। dxy, dyz, dzx, dx² - y² और अंत में क्या है? dz²। तो dx² - y² किस मान के नीचे आ रहा है? ये आ रहा है +1। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दी नहीं गई है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में है या घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों ही संभव हो सकते हैं। तो दोनों संभव के लिए +½ या फिर -½ इस तरीके से मान निकालेंगे। तो ये किसी पर्टिकुलर कक्षक के लिए हो जाता है। तो ये आपको किसी क्वांटम नंबर में बड़े वेरिएशन के क्वेश्चन होते हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि जो न्यूमेरिकल की बुक है डॉक्टर MMS माथुर, उसमें आप प्रॉब्लम लगाइए कि आप किसी अदर बुक से लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उससे लगाएं। तो जहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम मिलते हैं तो आप उनको सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं ग्रुप में और अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो उनमें से एक प्रॉब्लम इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसमें चलते हैं। वो है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, वो क्रमागत हो या फिर वो डिफरेंस में हो, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। जैसे हम एक क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। हम एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक 15 है, जिसको जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ओके, तो ये हो गया 15 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस 15 कॉन्फ़िगरेशन के तत्व में मैं किन्हीं दो नंबर, आप बताइए जिसमें से आपको कोई भी नंबर लेना हो। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, एक ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर 13 और एक ले लेते हैं 15। ओके, 13 और 15 हो जाते हैं। अब हमको पहले पता, इनके लिए हमें चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है।
अब नंबर चूंकि यूनिक है तो वैल्यू भी यूनिक होगी। कैसे निकालेंगे? 15 नंबर और 13 नंबर के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं? 1 2 3 4 5 से 10 11 12 तक यहाँ होंगे, 13 14 और 15, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ रहे हैं। तो बेसिकली n कितना हो जाएगा इसके लिए? 13 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? p में, तो कितना हो गया? 1। n क्या हो जाएगा? -1 0 और +1 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इलेक्ट्रॉन की दे रखी है। तो यहाँ कितने भरे जा चुके हैं? यहाँ पर 12। यहाँ स्टार्टिंग किससे? 13वें से, तो ये हो जाएगा 13वां इलेक्ट्रॉन। हमें चाहिए क्या? 13वें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आ रही है? -1। इसकी दिशा क्या है? अपवर्ड, तो क्या आ गई वैल्यू? +12। तो 13th इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस निकल के आया वो निकल के आया 3 1 -1 और +12। ठीक है। अब जरा 15वें के लिए काम करते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। फिर n के लिए क्या करेंगे? -1 0 और +1 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाएंगे। क्या आ जाएगा? यहाँ 13वें से स्टार्टिंग हो रही थी, 13वां 14वां और 15वां इलेक्ट्रॉन। तो 15वां इलेक्ट्रॉन किस वैल्यू के नीचे आ रहा है? +1 के नीचे। और चूंकि इसकी दिशा ऊपर है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? +8। तो यहाँ पर 15वें इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू आ रही है? 3 1 +1 एंड +8। यहाँ पे आपने अंतर किसने पाया? m में। 4 में से कोई एक ना एक डिफर हो जाएगा। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। अपवर्जन का तात्पर्य होता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, यानी कि जो सेट एक बार अपीयर हो जाएगा वो सेट अब कभी भी अपीयर नहीं होगा, चाहे जिस नंबर के लिए आप कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इस पाउली अपवर्जन नियम के लिए आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप परमाणु क्रमांक 1 से लेके परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप एक एक नंबर के लिए क्वांटम संख्या निकालिए, और आप पाएंगे 1 से 30 तक में जो सेट बनेंगे वो सब के सब अलग बनेंगे। यदि आपसे कहीं भी सेट में रिपीटिशन आ रहा है, सेट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी कहीं ना कहीं कमी पकड़ी जाएगी, वो पाउली अपवर्जन नियम को वायलेट करेगा। ठीक है। तो ये थे आपके 3 नियम हो गए। आबाउ का हो गया, हुंड का हो गया, पाउली हो गया। आगे पीछे करके बताए हैं मैंने, क्योंकि वो क्वांटम नंबर के हिसाब से मैंने मैनेज किया इसको। तो ये था पाउली अपवर्जन नियम। इसमें और भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। अगली चीज़ एक इसमें और बता देते हैं, n+l रूल। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आबाउ पर निर्धारित है। क्या है? n+l रूल, n+l नियम। इसमें 2 नियम आते हैं। पहला नियम आता है कि किन्हीं 2 ऑर्बिटलों के बीच में आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा, कौन सा ऑर्बिटल बाद में भरेगा। तो दोनों ऑर्बिटल के लिए आप n+l का मान निकालिए, और जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का मान कम आएगा वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, और जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का मान ज़्यादा आएगा वो ऑर्बिटल बाद में भरा जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ n+l इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम। वैल्यू ऑफ n+l इज लीस्ट फील्ड फर्स्ट। फील्ड फर्स्ट का मतलब होता है पहले भरा जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल कर लेते हैं। नियम तो हमने आपको बता दिया है कि ऐसे 2 कक्षक जिनके लिए n+l का मान अलग अलग होता है, उनमें से जो कम होता है उसको पहले भरा जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले तो 2s और 2p सबसे छोटे एग्जांपल है, 2s एंड 2p। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, n+l कितना हो गया? 2 + 0 =
2। यहाँ पर निकाल लेते हैं, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू t के लिए 1 होती है, तो n प्लस l कितना हो जाएगा फिर 2 + 1 = 3। अब यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, अब कौन सा पहले भरा जाएगा? तो नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए n + l का मान कम होगा वो पहले भरा जाएगा। इसका मतलब 2s ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट पहले भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बल्ब वेलकम है। अब इसमें एक सेकंड रूल आ जाता है, ऐसे दो कक्षक जिनके लिए n + l का मान समान है, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो वहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं n की वैल्यू पर, जिसके लिए n का मान कम होता है वो पहले भरा जाता है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा उसके लिए बना लेते हैं, 3p, ठीक है, 3p एंड 4s, ये दो लिखते हैं। 3p के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो n + l कितना हो गया? 3 + 1 = 4, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 4, l की वैल्यू कितनी हो गई? s के लिए 0, तो n + l कितना हो गया? 4 + 0 = 4। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आ गई क्या? सेम। अब इस सेम के लिए हम क्या करेंगे? जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दो कक्षकों के लिए n + l का मान समान हो जाए, तो हम ध्यान देते हैं किसमें n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू इसमें है 3 और इसमें है 4, तो क्या हो जाएगा? 3p पहले भरा जाएगा, 4s बाद में भरा जाएगा। नियम कहता है जब n + l का मान समान हो जाए तो n की वैल्यू कम देखी जाती है, कि जिसमें n का मान कम होता है वो पहले भरा जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? 3p ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। तो ये n + l आपने आज जो है यहाँ पर क्वांटम नंबर प्लस n + l रूल का कुछ स्पेसिफिक पार्ट देखा जा करके। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आपको एक टॉपिक और क्लियर करेंगे जो कि आपके लिए टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आई थिंक वो टॉपिक रहेगा जा करके मैग्नेटिक कैरेक्टर, चुंबकीय गुण। कैसे पता करते हैं किसी भी तत्व का, परमाणु का, आयन का कैसे निकाला जाता है, और उसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज़ की जानकारी के लिए तो उससे भी बेस न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।